अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 का मैथ्स पीटीबी की बुक से उसके चैप्टर नंबर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9। मैंने अपनी पहली दो वीडियोस में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक काम करवा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 40 वर्कर्स डू अ वर्क इन 35 डेज। कह रहे हैं कि अगर 40 वर्कर हैं और वो अपना काम 35 दिन में 35 डेज में ख़त्म करते हैं, इन हाउ मैनी डेज विल द सेम वर्क बी डन बाय इंक्रीजिंग 10 मोर वर्कर्स। कह रहे हैं कि यही काम जो है, अब आप वर्कर्स इंक्रीज कर दें, 10 और वर्कर्स कर दें, तो बताएं कितने दिनों में काम ख़त्म होगा। इट्स ऑब्वियस है कि काम अब जो है जल्दी ख़त्म होगा। सो हम इधर कर सकते हैं वर्कर्स और इधर आ जाएगा डेज। ठीक है, वर्कर्स थे हमारे पास 40 और डेज थे 35। देन अब वो कह रहे हैं वर्कर्स 10 मोर वर्कर्स, मतलब 40 तो काम कर ही रहे हैं, अब 10 और आगे, तो आप 10 ऐड कर लें, इधर ऐड करके दिखाएं एंड इट विल बिकम 50। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डेज। अब हमने ये बताना है कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन। बाय इंक्रीज ऑफ वर्कर द डेज विल बी डिक्रीज, क्योंकि वर्कर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन आ गई है। अभी इन्वर्स प्रोपोर्शन का हम उसी तरह काम करेंगे जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में करवाया है। एक्स को फाइंड आउट करना है, इसको एज अ न्यूमरेटर ही रखें, एक्स ओवर 35 इज़ इक्वल टू। अब क्योंकि ये इन्वर्स है तो हम इस साइड पे 50 नहीं बल्कि एज इट इज़ लिखेंगे 40 ओवर 50 आपके पास आ जाएगा। नाउ जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, लीव इट अलोन एट वन हैंड साइड, यानी कि इसको एक साइड पर, किसी एक साइड पर अकेला छोड़ें। तो हमने इसको अकेला छोड़ना है और बाकी एज इट इज़ दूसरी साइड के वैल्यूज़ जो हैं वो लिखते नहीं हैं। अब 35 इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जब ये इसको हम लेकर जाएंगे तो इट विल बिकम इनटू मल्टीप्लिकेशन। 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 1 टाइम एंड 5 7 टाइम। सो x इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब आप देखें कि ये क्या हो जाएगा, 7 4 टाइम्स 28। नाउ द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 28 डेज। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, ये हमारा 9th क्वेश्चन जो है वो हो गया। नाउ हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर कहा जा रहा है, रहीम पेड हिज सर्वेंट ₹750 फॉर 1 वीक एंड 3 डेज। यानी कि रहीम ने अपने सर्वेंट को 750 रुपीज़ पे किए हैं। कितने दिनों का? 1 वीक और 3 डेज। अब 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7। इसको हम आगे नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे। व्हाट अमाउंट विल बी पे हिम फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। जब 30 डेज की उसने पेमेंट करनी है तो बताएं वो कितनी करेंगे। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 10 की हेडिंग दें। ओके, नाउ हमारे पास है रुपीज़ में बात हो रही है कि कितने रुपीज़ उसने पे किए हैं और डेज़ की। 750 रुपीज़ उसने पे किए हैं और कितने डेज़ थे। अब ये देखें, यहाँ पर आप साइड पर काम करके दिखाएंगे। 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़। ठीक है, ये आपके पास आगे डेज़। अब हमारे पास बात हो रही है 7 डेज़ प्लस 3 डेज़ की, तो इट विल बिकम 10। ठीक, यहाँ पर आप इसको साइड पर लाइन पुट कर सकते हैं कि आपने शो ज़रूर करना है इधर। तो इट विल बिकम 10 डेज़ की उसने पेमेंट की है 750। अभी वो कह रहे हैं कि हमने ये बताना है कितने मनी उसने पे किए हैं जब 30 डेज़ पे उसने काम किया है। अब आप प्रपोर्शन करें, जब आपके पास डेज़ इंक्रीज़ हुए हैं काम करने के तो ऑब्वियसली पेमेंट भी जो है अब ज़्यादा हो जाएगी। नाउ you can see that by increase of days payment also will be increased। इसका मतलब है कि ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन गया है। फिर उसी तरह करेंगे x ओवर। अब क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम इस साइड पे भी जो चीज़ें हैं इसको 30 को पहले लिखेंगे, जैसे x को ऊपर लिखा था अब 30 को भी
पहले लिखेंगे और 10 को नीचे लिखेंगे। इन्वर्स प्रपोर्शन में हमने ऐसा नहीं किया था। ये आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। बाकी रूल उसी तरह है। एक्स आप इसी साइड पर रहने दें, इज़ इक्वल टू 30/10। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है और 750 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी रह गया हमारे पास 30 × 75। सो एक्स इज़ इक्वल टू 30 × 75। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें साइड पर, ये आपके पास हो गया 7 5 0 15 3 टाइम्स 0 एंड 21 0 5 2 2। इसका मतलब है कि अब जो उसकी 1 मंथ की कह लें कि पेमेंट जो थी या 30 डेज़ की वो 2250 रुपीज़ थी। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये मैंने साथ में रुपीज़ लिख लिया तो ये बात क्लियर हो गई हमारे पास। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 11। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कुछ है। अ मशीन स्टार्ट्स वर्किंग इन 45 मिनट्स एट द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्रीज। जब 60 डिग्रीज पे टेम्परेचर था तो मशीन ने काम किया 45 मिनट्स। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू वर्क इट एट द टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्रीज। अब देखें टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है तो टाइम ऑब्वियसली अब शॉर्ट लगेगा। इस पर काम करते हैं। अब ये देख लें, इस पर आप टाइम की भी हेडिंग दे सकते हैं और साथ में या आप मिनट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप कह लें टेम्परेचर, या आप इस पे सेंटीग्रेड का भी साइन सी का लगा सकते हैं। टाइम था 45 मिनट्स और जब आपके पास 60 डिग्रीज पर काम हुआ था। अब कह रहे हैं कि बताइए कितना टाइम लगेगा जब 75 डिग्रीज हो गया है। तो देखें, बाय इंक्रीज ऑफ टाइम, by increase of temperature less time will be required। ये फिर हमारे पास इन्वर्स इन प्रपोर्शन होगी, बाय द इंक्रीज ऑफ वन एलिमेंट सेकेंड विल बी डिक्रीज। तो ये आपके पास 45। अब हम इन्वर्स प्रपोर्शन वाला काम करेंगे। यहाँ पर हमने x को पहले ऊपर लिखा था, अब यहाँ पर एज इट इज ही लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा। फिर वही काम, x इज़ इक्वल टू 60/75 डिग्रीज और यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर 45 मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलें जी, कैंसिलेशंस करते हैं। 5 के टेबल से 5 9 टाइम, 5 1 टाइम, 2 इधर रह जाएगा तो 5 5 टाइम्स, ठीक है। 3 3 टाइम्स एंड 3 5 टाइम्स। देखें 5 1 टाइम, 5 1 टाइम, इधर 1 रह गया तो 10 हो गया और 2 टाइम्स। सो x विल बिकम 12 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखिए अब x इज़ इक्वल टू 36, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 बिकम 36। तो अब काम पर जो है वो 36 मिनट्स लगे हैं। मतलब अब टाइम कम हो गया क्योंकि टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज़ हो गया था। सो दिस इज़ आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। Now we are going to do last question of exercise 6.2, that is question number 12। और हम इसको देखते हैं। इसमें है 72 persons have enough food for 7 days। कह रहे हैं कि 72 persons थे, उनके खाने के लिए 7 days के लिए उनका खाना काफ़ी था। बट आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद क्या होता है, दे डिसाइड टू फिनिश द फूड इन 3 रिमेनिंग डेज। एक दिन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम बाकी 3 दिनों में खाना ख़त्म कर देंगे। फॉर इट दे इनवाइट मोर पर्सनस। इसके लिए उन्होंने कुछ और पर्सनस को इनवाइट किया। हाउ मैनी पर्सनस दे डिड दे इनवाइट। अब हमने ये बताना है कि 72 तो ऑलरेडी थे पर्सनस, लेकिन अब और कितने इनवाइट किए हैं। तो यहाँ पर आप काम करें पर्सनस, ठीक है। एंड फिर आपके पास है डेज़। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बाकी की निस्बत थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। 72 पर्सन से अब यहाँ पर हम 7 डेज़ नहीं लिखेंगे बिकॉज 7 डेज़ पर बात अब नहीं हो रही है, क्योंकि आफ्टर 1 डे उन्होंने डिसाइड किया कि हम खाना अब 3 डेज़ में। अब 7 - 1 विल बिकम 6, ठीक है। अब कितने पर्सनस और इनवाइट किए हैं और बाकी खाना उन्होंने कहा है कि हम 3 रिमेनिंग डेज़ में फ़िनिश करेंगे,
ठीक है। अब ये देखें डेज जो हैं आपके पास डिक्रीज़ हो रहे हैं तो पर्सनस इंक्रीज होंगे क्योंकि और पर्सनस उन्होंने मोर पर्सनस आर गोइंग टू बी इनवाइटेड, तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा। x/72 इज़ इक्वल टू 6/3 आपके पास आ जाएगा। फिर हम इसी को मैं साथ में रखती हूँ ताकि आपको समझ आए। अब ये देखें x/72 इज़ इक्वल टू 6/3। चलें अब x मल्टीप्लाई बाई 72 यहाँ पर आ गया, ठीक है। 3 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम्स 6 और 12 4 टाइम। x इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 24। x इज़ इक्वल टू 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 4 टाइम्स 24, 4 2 विल बी कैरी, 12 13 14 144। तो ये वो हमारे पास पर्सनस हैं जो कि टोटल नंबर ऑफ़ पर्सनस होगी। 72 पहले थे तो अभी ये टोटल की अमाउंट आ गई हमारे पास। अभी हमें ये नहीं पता कि और कितने इनवाइट किए हैं। यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि उन्होंने हमें जो कहा है वो ये पूछ रहे हैं और कितने लोग इनवाइट किए, यानी कि 72 ऑलरेडी थे, हमने आगे बताना है, फर्दर बताना है कि और कितने इनवाइट हुए हैं। तो हम कहेंगे पर्सनस इनवाइटेड इज़ इक्वल टू, इसका मतलब है 144 जो आंसर आया था ये टोटल पर्सनस का आया था कि अब सबको मिला के इतने हो गए हैं। अभी भी हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिला तो हम उन 72 को माइनस कर देंगे जो पहले से थे। चलिए जी इनको माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 144 माइनस 72, तो ये 4 में से 2, ये 14 रह गया, 14 में से 7। इसका मतलब है 72 पर्सनस जो हैं वो और इनवाइट किए गए थे। एक्चुअली ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है कि उन्होंने टोटल नंबर ऑफ़ जो पर्सनस था वो नहीं पूछा था, बल्कि ये पूछा था कि कितने पर्सन इनवाइट किए गए हैं। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 एंड वी हैव डन आवर एक्सरसाइज। इसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको किसी भी नई वीडियो जब आए तो फ़ौरन आपको पता चल जाए। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।